नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं श्वसन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ना। तो ये आंसर होगा 3.5 केजे मोल, है ना। आगे चलते हैं। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। देखिए होता क्या है कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसमें से ग्लूकोज रक्त के द्वारा सारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का सूत्र है। और यह क्या करता है कि उसके बाद हम लोग जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ये दोनों मिल करके, है ना, और उत्पाद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मिलता है ना। इसका हम लोग समीकरण देख लेते हैं। तो समीकरण होगा C6H12O6, है ना, और प्लस O2। ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O और 38 एटीपी ऊर्जा बनाएगा। कितना? 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। आगे चलते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है ना। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है टूटता है तो CO2 और इथाइल अल्कोहल बनता है। आगे, निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। चलिए इसका फुल फॉर्म बताइए। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होगा, है ना। आगे चलते हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो देखिए, अवायवीय श्वसन से 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और जबकि वायवीय श्वसन से 36 एटीपी और प्लस 36 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में और 2 एटीपी किस में होता है? ये कोशिका द्रव में होता है ना। तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है वायवीय श्वसन में। आगे चलते हैं। मत्स्य में श्वसन होता है किसके द्वारा? मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रैकिया के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या नाक के द्वारा? तो आंसर होगा गिल्स के द्वारा, गल फड़ों के द्वारा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो आंसर होगा 10। 10 श्वास रंध्र उनमें पाए जाते हैं। और ये भी सवाल पूछेगा तिलचट्टा में किसके द्वारा श्वसन क्रिया होती है? तो आपका आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर? जल्दी बताइए। ट्रैकिया। क्या? ट्रैकिया। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बताइए। मलेरिया, मधुमेह, निमोनिया या डायरिया? तो क्या होगा आंसर? निमोनिया। क्या? निमोनिया। 8 का बी, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर के द्वारा। मधुमेह शुगर रोग, यह इंसुलिन की कमी से हो जाता है। और डायरिया, यह इसमें क्या होता है कि बार बार दस्त लगता है। आगे चलते हैं। पौधों में श्वसन होता है किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, पत्तियों में, तना में या इनमें से सभी में? जल्दी बताइए। पौधों में श्वसन किस में होता है? तो इनमें से सभी में। बहुत सारे ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें तना से भी हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ कांटे वाले पौधे देते हैं जिनमें पत्ते नहीं पाए जाते हैं, तो उनमें तना से भी श्वसन क्रिया हो जाती है। आगे चलते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? श्वसन क्रिया के बाद कौन सा अंतिम उत्पाद बनता है? CO2H2O, CO2 और ऊर्जा, CO2H2O और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा। तो आपका आंसर होगा CO2H2O और ऊर्जा, है ना। चलिए इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं कैसे। देखिए इसमें क्या होता है कि C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O और प्लस 38 एटीपी ऊर्जा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, कोशिका द्रव में या
क्लोरोप्लास्ट में, ग्लाइकोलाइसिस 11, तो आपका होगा कोशिका द्रव में, है ना। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है कहाँ, कोशिका द्रव में, और बाकी 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे चलते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, मतलब कि छोटे छोटे स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। आम में, हाइड्रीला में, नागफनी में या कनेर में, जल्दी बताइए। तो आपका आंसर होगा कनेर। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन किस में होता है, फर्मेंटेशन, जिससे शराब ये सब बनाया जाता है, और ब्रेड बनाने में भी काम होता है। तो ईस्ट, किसमें, ईस्ट के द्वारा किण्वन की प्रक्रिया होती है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, जल्दी बताइए। इसको हमने पहले बताया है, हाइड्रा, स्टारफिश, कॉकरोच या पाइला। तो 14 का आंसर होगा सी, कॉकरोच। आगे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, ऊष्माक्षेपी, संयोजन या अपचयन। तो कौन सा होगा श्वसन, ऊष्माक्षेपी, है ना, 15 का बी। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, जो स्टोमाटा बोलते हैं, जो पत्तों में पाया जाता है, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल्दी बताइए। गैसों का विनिमय एवं उत्सर्जन, भोजन का परिवहन, प्रकाश संश्लेषण या पोषण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, 16 का बी। एटीपी का विस्तारित रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तीसरा आंसर आपका होगा। चलिए, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण जब होता है तो क्या मुक्त होता है, सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा या सिर्फ H2O, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि हमने आपको पहले भी समीकरण के द्वारा समझाया। चलिए, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र बनाते हैं। आगे, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है, कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, कोशिका ग्लूकोज के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। आगे, बाहरी वातावरण से कोशिका का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है, तो यह निःश्वसन कहलाता है। क्या, निःश्वसन कहलाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।